ये श्री अरबिंदो का 28वें वॉल्यूम से एक ये बस लास्ट रेफरेंस है। ये हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है मेटाफिजिशियंस ईस्ट एंड वेस्ट, बेसिक अप्रोच के अंदर उनके क्या बात है, क्या चीज है। पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट, विशेषकर भारत में तत्वज्ञानी विचारकों ने पश्चिम की तरह ही बुद्धि के द्वारा उच्चतम सत्य के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया है। बुद्धि के द्वारा, परंतु पहले तो उन्होंने मानसिक चिंतन को सत्य की खोज के यंत्र के रूप में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया है। मानसिक की खोज के यंत्र सर्वोच्च स्थान नहीं दिया है। ये मेरे ख्याल से स्क्रीन चली गई है, एक सेकंड में दोबारा करता हूं। ये समझने की बात है। एक्चुअल में इसमें खाली प्रॉब्लम क्या है कि ये इन अलग अलग भागों का हमको आभास नहीं है। इसके कारण अब इनके शब्दों को एक जगह ये कह रहे हैं, यहाँ बुद्धि के द्वारा निर्धारित करने का प्रयास किया, परंतु मानसिक चिंतन को सत्य की खोज के यंत्र के रूप में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया, अपितु केवल गौण स्थान प्रदान किया गया है। अगर गौण स्थान आप इसको देते हो, मतलब आप सेंसेशंस से, मनस से, इनसे जगत की पिक्चर नहीं बना रहे, ये मतलब हुआ इसका। तो फिर आप अपने आधार किसको मान रहे हो? अपनी चीजें, अपनी प्रतिमूर्तियां ये ले कहां से रहे हो? उन्होंने बुद्धि को तो काम में लिया, पर ये थोड़ी श्री अरबिंदो बुद्धि को नहीं काम में ले रहे थे या वो वहां अनुशासन नहीं लागू कर रहे थे। बुद्धि एक यंत्र के रूप में, और बुद्धि के भी हायर रेंजेस, सबसे निचला है समझ। मानसिक चिंतन नहीं कह रहे हैं इसको उपकरण के रूप में नहीं काम में लिया। सत्य की खोज के यंत्र के रूप में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया। प्रथम स्थान सर्वदा ही आध्यात्मिक अंतर्भास मतलब इंट्यूशन, और इंट्यूशन के लिए कि वो आपको आ जाए, इसके लिए रिगरस तैयारी ब्रह्मचर्य की शुरू में करवाते थे। आपका ये पार्ट ही सबसे ज्यादा आहत होता है यदि आप अपने सेंसेशंस को एक्टिवेट करते हो। बाकी तो आप देखो जो इन्होंने कलाकृतियां करी हैं, एक एक मूर्ति नहीं बन सकती आपका पूरा जीवन लगा के, और उसके चेहरे पे जो भाव है, हर मूर्ति जो टॉप मोस्ट आर्ट है उसको तो छोड़ दो, जो रेगुलर भी जो यूं ही बिखरी पड़ी है, उसके सामने आप जाते ही ऑटोमेटिकली आपकी वो जो चीजें हैं, एजिटेशन है, कितना खत्म हो जाता है वो, उसको देखते ही। राष्ट्रव्यापी रूप से और कहीं भी खुदाई कर रहे हैं, खाली यही अवशेष निकल के आ रहे हैं, ये क्या बात है? मतलब आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तो कैसे झुठला सकते हो? इसका मतलब क्या तो बिल्कुल आंखें नहीं है जिस जगत में रह रहे हो, नहीं तो वैसी बातें ही नहीं कर सकते। आध्यात्मिक अंतर्भास, ज्ञान प्रकाश, इल्यूमिनेशन, और आध्यात्मिक अनुभव को दिया है। सबसे पहला स्थान आध्यात्मिक अनुभव कैसे आएगा, इसके विषय में मैं ये सोच रहा था। पर यदि आप अपने आपको कोई भी यांत्रिक क्रिया, जैसे कि आजकल मोबाइल है और है, उसमें यदि दे रहे हो, आपने एक हल्का सा गलत शब्द का आदान प्रदान किया, गलत ये किया, मतलब हमेशा ही आप स्लीपलेस विजिलेंस के अंदर हो। कोई भी नहीं कि अब तो मैंने खूब कर लिया, चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जैसे ही आपने रिलैक्स, बॉडी को तो हो सकता है, चेतना को जैसे ही आपने किया, हम तो प्लानिंग करके करते हैं वो काम। तो आपके जो ये, सुबह भी मैं इसका चिंतन कर रहा था इस बात का, कि ये हो ही नहीं सकता यदि आप अपने आप को इन शक्तियों के हाथों में दे देते हो, जो यांत्रिक शक्तियां हैं। यंत्रवत खाली कोई व्यसन की हो गई तब तो खैर आसुरिक चीजों को पूरा स्थान दे दिया, कोई भी तरीके का व्यसन, पर उठने बैठने सोने खाने
व्यवहार, बोली, इनमें से किसी को भी यदि आप कस नहीं रहे हो प्रतिदिन, तो आपके ये वाली चीजें नहीं होंगी। आप अपनी ही हायर फैकल्टीज को आहत कर रहे हैं। वो काम ही नहीं करेंगी भई, क्योंकि आप अपने चिंतन को अंतर्भास मान बैठोगे। भई ये दोनों तो अब प्रक्रिया की, एक तो मान लिया शरीर, एक मान लिया मन। जो स्थूल है, जो टेंजिबल है या टेंजिबल का डेरिवेटिव है, एक्स-रे है, तो भी डायरेक्टली तो आँखों को नहीं नज़र आ रहा, पर मशीन के द्वारा हाँ भी ठीक है, ये भौतिक चीज़ है। तो क्या एक तो हो गया भौतिक और एक हो गया अभौतिक, जो भौतिक से परे है, उसको मन कह दिया आपने। तो उसमें तो सारी चीज़ें आ गई। ये अंतर कैसे करो? तो सर्वदा ही आध्यात्मिक अंतर्भास, ज्ञान प्रकाश, आध्यात्मिक अनुभव को दिया गया है। इसके अंदर अब ज़बरदस्ती चल नहीं सकती। इसलिए एक बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि बातें कही ज़रूर जा रही है, पुस्तकों में कुछ लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, पर अगर व्यक्ति उस चेतना में नहीं हो, तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अपन तो कह ही रहे हैं सारी बातें, अपन तो इनफैक्ट विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बौद्धिक निर्णय इस सर्वोच्च प्रमाण का खंडन करता है, उसे अमान्य ठहरा दिया जाता है। अगर आप ये कहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस वेद के अंदर जो वर्णित है, उसको सब्सक्राइब टू नहीं करता, मतलब उसके अनुरूप नहीं है, तो आपका अनुभव गलत है, आप कितने भी बड़े महात्मा हो, कुछ भी हो। वेद तो प्रामाणिक है। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, पर यहाँ भारत में कोई भी चीज़ जो वेद विहित नहीं है, वो यहाँ टिक नहीं सकती। दूसरे प्रत्येक दर्शन ने अपने को चेतना की चरम स्थिति तक पहुँचाने वाले एक व्यावहारिक पथ से सुसज्जित कर रखा है। इसलिए यहाँ धर्म, दर्शन, योग, अध्यात्म, ये सारी एक ही धाराएँ बन गई है। दर्शन और जीवन अलग-अलग नहीं है। इसमें अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक में है, भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य, भारतीय धर्म का जीवन मूल्य, और उसके अंदर यही एग्ज़ैक्टली यही अपन ने कहा है कि ये सब एक धारा बन गई है। और उसका पूरा अपन ने विवेचन कि इस दृष्टिकोण से देखोगे, आप यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हो। वर्ण व्यवस्था थ्रू एंड थ्रू समझ सकते हो, और कितने भी आपके ये लोग जो बोल रहे हैं धर्माचार्य वगैरह, वो तो भ्रमित कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक सेंस ही नहीं है इस बात का। केवल श्री अरविंद इसको इस तरीके से लेके आ रहे हैं, केवल। नहीं तो गीता कह रही है, पर जिन्होंने आज तक टीकाएँ करी हैं, वो तो इस तरीके से कह नहीं रहे। अब श्री अरबिंदो की टीका भी इतनी सूक्ष्म है उस तरीके से, तो आप कहते हो ऐसी-सी बात तो ये भी कह रहा है, ऐसी-सी बात वो भी कह रहा है। आप उस सूक्ष्मता में से ग्लाइड नहीं कर पा रहे अपने आप को, कि विचारों का लोच है, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए। ये फंडामेंटली बात अलग कह रहे हैं श्री अरबिंदो। तो दर्शन ने अपने को चेतना की चरम स्थिति तक पहुँचाने वाले एक व्यावहारिक पथ से सज्जित कर रखा है, व्यावहारिक पथ। इसलिए यह दर्शन कोई कोरा मानसिक वाग्विलास या जाल बुनना नहीं है यहाँ। जब आपने व्यावहारिक पथ ही चुन लिया उसका, तो व्यवहार का मतलब यही है कि जीवन में उतार के देख लिया आपने, उसकी प्रामाणिकता है या नहीं है। अरे भाई, जीवन के ऊपर उतार लोगे और उसके ऊपर एक एक पथ बना लोगे चलने का, तो फिर बाद में केवल कोरा चिंतन नहीं रहा, वो तो कर्म बन गया, वो तो जीवन बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम उसका अंग हैं श्री अरबिंदो के दर्शन के। हमको जो तैयारी मिली है, यदि इसके बाद वो कहीं फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर फ्रूशन पे नहीं आती, पेड़ लगाया, बगीचा लगाया, न वो फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आता, न वो फ्रूशन के स्टेज के ऊपर आता, तो करो क्या फिर इसका? क्या उपयोग का है? हम क्या उपयोग के हैं? हमने पढ़ लिया, हमने सारे काम कर लिए, हम भावित भी हैं, बड़े प्रेरित भी हैं, एक्चुअल कर्म में वो आती नहीं, तो ये तो बीच का गैप रह गया। ये हम सबको, मैं तो रोज़ ये बात कह रहा हूँ, कम से कम इसको, इसकी आवश्यकता को समझना चाहिए।
तो कोई भी दर्शन है उसके साथ साथ उसका व्यावहारिक पाथ भी है, वे भी है उसका, जिससे कि चिंतन के द्वारा भी यदि कोई आरंभ करे तो भी उसका लक्ष्य मानसिक चिंतन से परे की किसी चेतना तक पहुंचना ही होता है। तो अगर जीवन पे आपको उसको उतारना है तो कोरी मानसिक चीज हो ही नहीं सकती, वो जीवन पे उतार ही नहीं पाओगे ना। अदरवाइज आप इसको सोच के देखो कि अगर आपको जीवन में वो पद्धति उतारनी हो और केवल कोई यूं ही हो जिसका जीवन से सरोकार नहीं हो, तो जीवन पे लागू कैसे होगी? मैं समझ पा रहा हूं अभी तो मुश्किल है ये समझना भी, क्योंकि जीवन पे उतार नहीं रहे हम। उसी से तो जीवन चूक निकल रहा है, इसलिए इसको नहीं समझ सकते। भाई जिस पद्धति, जिस दर्शन से हम भावित हैं, श्री अरबिंदो का दिव्य जीवन का, उसको हम प्रैक्टिकल नहीं मान रहे। उसके अनुरूप कि जीवन ऐसा होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए। ये उतारेंगे तो पता चलेगा कि कोई दर्शन जब जीवन में आता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यही तो कह रहे हैं, हर के साथ एक जीवन की पद्धति थी। उसका एक प्रारूप माँ श्री अरविंद ने वहां दिया, उसको चरितार्थ किया उन्होंने। अगर आश्रम की स्थापना न करें तो उसका व्यावहारिक स्वरूप क्या हुआ फिर? ऐसे एक ग्रुप की आवश्यकता है जिसको ये समझ में आ गया कि भी ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अभी अगर वर्ल्ड के निगोशिएशंस हैं तो देखो फिर अभी आप इस पथ पे नहीं हो। ये एक ऐसे प्योर ग्रुप की आवश्यकता है जिसको ये लगता है कि उसको करना चाहिए, वो आए, एकजुट तरीके से काम किए जाएं। वो लोग होंगे जिनका गठन आध्यात्मिक मोल्ड का होगा। कल यही मैं पढ़ रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस आ ही जाएगा। वो जिंदगी भर बात भले ही कर सकते हैं, डिसाइसिव इसमें नहीं आ पाएंगे। तैयारी सबकी हो रही है, कुछ न कुछ तो कल्टीवेशन तो हो ही रहा है। डिसाइसिव एक बात है, डिसाइसिव आने के बाद तैयारी जो है उसके पंख लग जाएंगे। एक आप अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हो और एक ये है कि कल प्रधानमंत्री की रैली होनी, ओवरनाइट सारी सड़कें बन जाती है, ओवरनाइट सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसमें, और ऐसी चीजें हो जाती है जो पहले होने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ एक इतना बड़ा आयोजन है, रात भर के अंदर पूरे स्टेज और ऐसी लाइटें, उसकी ऐसी व्यवस्थाएं जो आपके ग्रामीण अंचल में तो हो ही नहीं सकती थी। वो सारी व्यवस्थाएं कितनी शीघ्रता से हो जाती हैं, सब टोटल काम हो जाते हैं। जो आप ये कह रहे थे यार पिछले कितने हम समय से सोच रहे थे, वो कितनी अर्जियां लगाई, काम ही नहीं हुआ। प्रत्येक दर्शन संस्थापक दर्शन की जो स्थापना कर रहा है वो, और वे भी जिन्होंने उसके कार्य को या पंथ को जारी रखा, एक तात्विक विवेचन के साथ साथ एक योगी भी रहा है। इसलिए माँ का एक टीचर जो है, एक योगी होना आवश्यक है। ये तो माँ खुद कह रही है, ए टीचर मस्ट बी ए योगी। जो लोग, इसलिए माँ के दर्शन को, श्री अरविंद के दर्शन को, संस्थापक है उनके कार्य को आगे रखने वाला, जारी रखने वाला तात्विक विवेचक, मेटाफिजिशियन। पहले तो हम खैर मेटाफिजिशियंस हैं भी नहीं, तत्व विचार करनी ही रहे। अगर वो भी हो तो उसके साथ साथ वो, इसलिए तत्व विचारक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइटल ही यही है अपना। और टाइटल अपन ने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मुद्दा वो है। उसके साथ साथ एक योगी रहा है। ये मैं शुरू से कहता आया हूं, यहां दर्शन से योग पे नहीं गए, योग से दर्शन पे आए हो। ये प्रक्रिया मतलब आप दर्शन से योग पे नहीं जा सकते, कभी भी हो ही नहीं सकती। जिस जगह को मैंने देखा नहीं है उसका वर्णन कैसे करूंगा मैं? ये असंभव चीज है। किसी स्थान का आपके तो कल्पना से, तो कल्पना अनरियल नहीं होती। कल्पना भी अनरियल नहीं होती, किसी जगत में आपने साक्षात्कार जरूर किया है उसका, कितना अंतरंग तरीके से किया है। तो इसलिए एक योगी जो है वो एक दार्शनिक रहा है। कोरा दार्शनिक तो यहाँ हुआ ही नहीं एज सच, और उनको कोई विशेष वक़्त रही नहीं उनकी। कौन पूछे, क्योंकि जीवन के अंदर आप, यहाँ एक बेसिक टेंडेंसी है, कोई भी दर्शन आया उसके साथ उसका पथ आया। कोई भी जो दर्शन आया, जो प्रवर्तक है उसके साथ-साथ उसके अनुयायी हैं।
वो उसको फॉलो कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं। अगर जीवन में उसको उतारने में कमी रह जाए, तो वो अमान्य हो जाएगी वो चीज़ तो। यही कह रहे हैं ये। ये हमको अभी देखना है हमारे जीवन के अंदर, क्या ये पद्धति जो है अमान्य है या हमको कुछ करना है? ये एक प्रश्न आ गया ना ये फिर। जो लोग केवल दार्शनिक मनीषी हुए, वे अपने पांडित्य के लिए सम्मानित हुए, पर उन्होंने कभी सत्यान्वेषकों का दर्जा नहीं लिया। यही कह रहा हूं मैं। सत्य के अन्वेषक, एक्सप्लोरर्स, ऐसा कभी उनको नहीं कि ये सत्य का अन्वेषक है। ऐसी रही होंगी, होंगी भी। अपना कोई संपर्क नहीं है ऐसी पुस्तकों से, तो उनको कि कभी सत्य के अन्वेषक के रूप में उसको नहीं, प्रमाण के रूप में कोई ऐसी किताब को लेता है, तो वो अपने आप का ही पक्ष कमज़ोर करता है। मैं किसी ऐसी चीज़ का हवाला दूँ, जो प्रमाणिक ही नहीं है, कोर्ट में कोई ऐसा हवाला दूँ, तो मैं अपना ही पक्ष कमज़ोर करता हूँ। तो वैसे ही ये सारे के सारे किसका हवाला देते हैं? गीता का। गीता ऐसा कह रही है क्योंकि प्रमाण गीता है, वेद का, उपनिषदों का। कोई भी गीता भी कहती है कि ये वेद विद वेदांत कृत। वो तो यही कह रही है, गीता अपना प्रमाण बता रही है उसको। तो यहाँ तो सारी चीज़ वेदों से निकली हुई है। और जो दर्शन आध्यात्मिक अनुभव के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली माध्यमों के रूप में नहीं बन पाए, जो दर्शन आध्यात्मिक अनुभव के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली माध्यम, मतलब दर्शन जो है आध्यात्मिक अनुभव का शक्तिशाली माध्यम यदि नहीं बना, तो वे मर गए और भूतकाल की वस्तुएं बन गए, क्योंकि आध्यात्मिक अन्वेषण और सिद्धि के लिए वे सक्रिय नहीं थे। आप बिल्कुल प्लेनली इस बात को समझ रहे हो, यहां नहीं टिक सकती कोई चीज। और आज जो विश्व की स्थितियां हैं, यदि इस स्तर के ऊपर आप नहीं आते हो, तो जगत नहीं बचेगा, सनातन धर्म के बिना नहीं बचेगा। ये हमको समझना पड़ेगा। हम सारे के सारे एक स्थान तक आ चुके हैं। हम पीछे मुड़ मुड़ के देखें, तो इससे हम पीछे वालों को ही डिसहार्टन करेंगे। आगे जो आपका पुरोधा है, यदि वो मैदान छोड़ के जाता है, तो पीछे वाले को डिसहार्टन करेगा, दूसरे आके स्थान लेंगे उसका। आपको प्रकृति हटा देगी, रिडंडेंट कर देगी। भई अभी मान लो अपन ये पढ़ रहे हैं, ये एक गति से तो एक वॉल्यूम होने वाला है, दूसरा वॉल्यूम अपन पकड़ लेंगे, कभी तो पूरी होगी। अगर इसमें पॉइंट्स अपने ये टैली करें कि इसके बाद तो नहीं लेंगे अपन, ये ऐसा कुछ होपफुल नज़र आए तो अपन आगे और लें, कि लंबी यात्रा करी है अपन ने। तो ये 2 का अपन ने किया था, वो यज्ञ अपना होने के बाद में पश्चिम में ठीक इसके विपरीत घटित हुआ। विचार शक्ति, बुद्धि, युक्ति संगत तर्क, अधिकाधिक उच्चतम साधन और यहाँ तक कि उच्चतम लक्ष्य माने जाने लगे। दर्शन में चिंतन ही एकमात्र उद्देश्य रह गया। तो इसके अंदर अब क्या कमी है भई? चिंतन अगर कर रहे हो, खाली थिंकिंग रह गई, वो आपको गर्त के अंदर लेके चली जाएगी। अगर आप निष्पक्ष भी कर रहे हो, तो भी उसके पास अपने आप को थामे रखने की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये जितने ग्रह घूम रहे हैं, वो ये सोचे कि हमारी खुद की लाइट है और हम अपनी शक्ति से घूम लेंगे, सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो 5 मिनट भी नहीं रह सकते अपनी धुरी के ऊपर। तो इसलिए ये चिंतन को एकमात्र उद्देश्य बना लिया इन्होंने। ये एक समझने की बात है, अगर ये भी हम जीवन में कर लेते हैं, चलो हम तटस्थ विचार करेंगे और उसके अनुरूप जीवन जिएँगे, तो वो आप अपने आप को यहीं पाओगे जो ये कमी बता रहे हैं ना इसकी पश्चिम की। वहाँ यह माना जाने लगा कि केवल बौद्धिक चिंतन और कल्पना द्वारा ही सत्य को खोजा जा सकता है,
यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव को यदि उसे प्रामाणिक सिद्ध होना हो, तो बुद्धि की कसौटी पर चढ़ने के लिए पुकारा गया, जो भारतीय स्थिति से ठीक उल्टी बात है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, उसमें और डिसाइसिवली जीवन ले लोगे तो पता चल जाएगा। इसमें एंट्री करोगे तो पता चलेगा। ये लोग ऐसे थोड़ी है कि इनको समझ में एक चीज़ आ रही थी, कर दूसरी चीज़ रहे थे। पश्चिम की जो बात कर रहे हैं, ये कोई इनसिंसियर लोगों के उदाहरण नहीं हैं, जिनको लग ही ये रहा था कि ये अप्रोच ऐसे चलेंगे। भई बारीकी से विवेचन करो, एक कोई स्थापित करो कोई चीज़, थीसिस बनाओ, उसकी एंटीथीसिस, फिर बाद में सिंथेसिस, इस तरीके से चलो। और अगर कोई चीज़ को प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते तो उसको साइड करो। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ आप आप्तवचन से शुरू कर रहे हो और आप फंडामेंटल सत्यों में आ जा रहे हो। तो वो सही है या नहीं है, इसका कैसे पता चले? उसके परिणामों से देखो। भई आपकी पद्धति सही है या नहीं है? मेरी बहुत बढ़िया फैक्ट्री है, आउटपुट उसका प्रोडक्ट का ब्रेड बना रहा हूँ, वो रद्दी ब्रेड आ रही है। दूसरे वाले का सेटअप आपके समझ में नहीं आ रहा, पर ब्रेड आ रही है बेस्ट क्वालिटी। तो आप ये समझने की अरे भई रिज़ल्ट से मापो ना उसको, कोई भी चीज़ को, उसका रिज़ल्ट क्या है? बीएचयू उन्होंने बनाया, बीएचयू बनाने के बाद का मैंने तो सोचा था इसके अंदर कणाद निकलेंगे, इसके अंदर जेमिनी निकलेंगे, और जब इसके अंदर कम्युनिस्ट्स की खेप निकल के आई, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने वाले, और शुरू के पढ़ाने वाले तो उसी भाव से भावित जब शुरू ही हुआ है, तो उन्होंने कैसी तन्मयता से पढ़ाया होगा। तो पहली खेप वो निकल के आई, समझो तो सही, इतिहास नहीं जानते तो उसके लिए कोई दूसरे की ज़िम्मेदारी थोड़ी है। ये आँखें बंद करके मैं मायोपिक हूँ और एक छोटे से दड़बे में घुसा रहा हूँ और जगत यही है, तो उसके लिए तो आप ज़िम्मेदार हो। आप खोल खोल नहीं रहे अपने आप को। तो अगर इस अप्रोच से चलोगे, तो ये तो भारतीय अप्रोच नहीं है, ये पश्चिम का अप्रोच है। जो लोग ये समझते हैं कि मानसिक विचार का अतिक्रमण करना होगा और जो किसी अतिमानसिक अन्य वस्तु को स्वीकार करते हैं, वे भी इस भावना से मुक्त नहीं प्रतीत होते कि मानसिक चिंतन के द्वारा ही स्वयं मन को उन्नत तथा रूपांतरित करके ही इस अन्य सत्य को प्राप्त करना होगा और उसे मानसिक परिसीमा और अज्ञान के स्थान पर स्थापित करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा था कि अपने को चारों तरफ आँख घुमा के ये देखना चाहिए, आजकल के जो सो कॉल्ड आपके ये धर्म गुरु और बड़े-बड़े जो आचार्य हैं, वो कोई नई बात कह भी रहे हैं या वो तो कोई बात भी नहीं कह रहे। वो तो पश्चिम के विचारकों जैसी भी बातें नहीं कह रहे। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। पर अब इसको करने के लिए आपको एक बहुत डीप इंट्यूशन में होने की आवश्यकता है, नहीं तो मानक क्या है हमारे पास? कि मनुष्य जाति ने कोई कहाँ खड़ी कहाँ है अभी इस समय? ये विवेचन, ये सामने आए और उसमें करने का ये काम है। तुरंत ही आप वो स्थान देख लोगे, जैसे आप कितनी जगह देखते हो कि कुछ मूवीज़ दिखा रहे हैं, वो लोग तो कोलाहल कर रहे हैं, वो सब, और एक्चुअल में एक बटन कहीं है, वो आप जाके दबा देते हो। काम तो उससे हो रहा है। 20 लाख लोगों की भीड़ है और है या इतने लोग पार्टी में हैं। आप सोचते हो इससे कोई हंगामा करने से काम होता है? कुछ नहीं। काम तो वहाँ पर्टिकुलरली प्रकृति कितना शांति से कर रही है। प्रकृति जितने कार्य कर रही है, वैसे ही माँ श्री अरविंद का कार्य। ये किन्हीं भी आपके और चीज़ें ठीक है, आपको महसूस होती है इसलिए आप कर रहे हो, उसकी प्रक्रिया बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। भौतिक बुद्धि को तो कभी नज़र ही नहीं आएगी वो प्रक्रिया पे। ऐसे आप खूब-खूब ये बातें करो, खूब लोगों को ये कहो, ठीक है। और आपको जचेगी उस दिन आप अपने तरीके से करोगे भी, पर वो तरीका आपका होगा। वो स्थान आपका होगा, वो तरीका आपका होगा, वो और वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी प्रेरणा दूसरी। तो दूसरा व्यक्ति कह देगा, देखो, आप कर रहे हो ना यही, उसको समझ आ ही नहीं सकती। माँ के कार्य जो है, बाहरी दृष्टिकोण को अरे दूसरों छोड़ो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं अगर अवतार आएगा तो भी उसके कार्य है वो त्रिगुणात्मक हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बेचारा वो है ही नहीं अभी। वो तो अभी गठित ही नहीं है पूरा, गठन ही नहीं हुआ उसका। और वो ज़िंदा इसलिए रह पा रहा है क्योंकि ये वहम जो है वो उसको ज़िंदा रखे हुए है।
इसलिए तुरंत ही आपके जो रिफ्लेक्शंस आते और आते हैं, व्यक्ति ये जस्टिफाई करता, हाँ, मेरे को समझ आ रही है ये चीज़। अरे तो समझ आ रही है तो जीवन के अंदर क्यों नहीं आ रही? यहाँ इसकी तो ये फंडामेंटली समझो कि उनकी क्या बात है। और फिर पाश्चात्य विचार अब और सक्रिय अथवा सशक्त नहीं रह गया है। इसने वस्तुओं के एक सिद्धांत को खोज निकालने का प्रयास किया है, सिद्धि का नहीं। यह प्राचीन यूनानियों में फिर भी सक्रिय था, पर था आध्यात्मिक उद्देश्यों की उपेक्षा अपेक्षा कहीं अधिक नैतिक और सौंदर्य बोधात्मक उद्देश्यों के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कला आप उसकी सेक के लिए करोगे, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आज किसी भी चीज को उसकी अपनी सेक के लिए करते हो, ये बिल्कुल आध्यात्मिकता है ही नहीं। संगीत करना और करना, बाद में यह और भी अधिक विशुद्ध रूप से बौद्धिक और पांडित्यपूर्ण बन गया। यह केवल बौद्धिक कल्पना बन गया। श्री अरविंद ने यह पूरा इतिहास दे दिया। इस दृष्टिकोण से आप ट्रेस कर सकते हो उस पूरी संस्कृति को। जैसे श्री अरविंदो ने वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग और फिर बाद के काल, ये सब श्री अरविंदो ने सारे दिए हैं। यह केवल बौद्धिक कल्पना बन गया और उसके पास ऐसा व्यावहारिक पथ और साधन नहीं रह गया जिससे कि आध्यात्मिक परीक्षण, आध्यात्मिक खोज द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाए, एक आध्यात्मिक रूपांतर सिद्ध किया जाए। वस्तुतः आध्यात्मिक मार्ग ही है वह मार्ग जो बौद्धिक स्तरों से परे ले जाता है, जो बाह्य सत्ता से अंतरतम आत्मा तक का मार्ग है, जिसे यूरोप के मन की अति बौद्धिकता ने खो दिया है। इसलिए अपन एक प्रयास कर रहे हैं, यदि हम भारतीय मानस तक वापस लौट सके, एक वॉल्यूम पूरा हमारे पास बच रहा है, उसमें अच्छे अगर साइंस नजर आते हैं तो उसको, है अभी तो लंबा समय है, पर उसमें अगर नहीं किया तो वो समय भी आ ही जाएगा समय से। तो इसमें अब आप देख रहे हो ये अपन क्या बात कर रहे हैं फिलोसॉफी वगैरह की, ये जितना प्लेन ये नजर आ रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा गंभीर है। ये सारा हमने जर्नी ट्रेस करी। अनिल जी, कोई बात है? नहीं, ठीक बात है। अब बेस इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी है, सब जगह यही आ रहा है ना, मतलब वो मिस कर रहे हैं वो सारी चीजें। और अपने आप जिंदा रखा है, लेकिन अपने इतने ज्यादा प्रभावित अभी उन चीजों से ही हैं, क्योंकि वही मिला है अभी तक अपने को। भोजन नाम ही है वही मिला है। स्पिरिचुअलिटी तो खाली अभी। हाँ, भोजन तो वही मिल रहा है ना, वही खा रहे हैं इतने सालों से, तो वही खाया जा रहा है ना, तो क्या करोगे, वही बन रहे हैं। कि मैं तो कह दिक्कत रहा हूं ये। इसका पता इस चीज से चल जाएगा कि आज अपने जो ये सो कॉल्ड पद्धतियां या जो प्रचलन में हैं, इनका ये विवेचन करो जो श्री अरविंद ये कह रहे हैं उस दृष्टिकोण से, आपको पता नहीं, हम्म। वो पता नहीं, तो या फिर कोर कोर में वो चीज है ही नहीं जो ये कहना चाह रहे हैं, वो कोर में वो था अपने तो सिस्टम, वो हम मिस करते थे, इनमें इसलिए तो ये चीजें। पश्चिम वाली बात भी नहीं है। हाँ, आजकल यहाँ तो तो कचरा ही पश्चिम वाली मामला है। बात भी नहीं रही। ये तो बिल्कुल। कह रहे हैं रिट्रीट कर ली, अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, ये बढ़िया ये कर रहे हैं। अरे सारे काम कर सकते हो आप, और सारे काम नहीं कर सकते, पर उसका आधार बहुत अलग होगा। अब ये दृष्टि, इसको देख पाना भी हमारे लिए इतना मुश्किल है। इस पर्सपेक्टिव से चीजें बाहर आए, इस दृष्टिकोण से ऐसे कोर ग्रुप की आवश्यकता है जो पहले तो जीवन में इसको उतारे, हाँ, इसी के पहले तो आधार पे। आपका परसेप्शन चेंज हो सर, आपके आपका हाँ, खुद का चेंज होगा ना, जब भी अपन फिर कन्विक्शन जब भी आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। इसलिए पहला पॉइंट अपना यही था कि आपका परसेप्शन चेंज होता है। बिल्कुल। अपना पॉइंट पहला यही था, 7 पॉइंट्स में पहला ये था कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। और ये केवल शब्द नहीं है। अब आप दोनों कंपैरिजन जो तत्व विचारक हैं, उन दोनों को बार बार इसके प्रश्न करो, मतलब अपने आप से, यार ये करते क्या है, फिर इनको जगत दिखता कैसे है, इनसिंसियर नहीं है वो? हाँ, तो वो हर चीज पे लागू कर करके देखना पड़ेगा आपको, फिर कोई भी आप देखा उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, फिर उस एंगल से क्या चीज आ रही है, मतलब वो हर चीज में लागू होता है, एवरी एवरी मोमेंट। तो जब तक ये शिफ्ट नहीं आता, आपके पास आधार भी नहीं होगा देखने का। बिल्कुल।
उस शिफ्ट के बिना किस आधार से कर लोगे? संगीत पे भी आप दबाव नहीं दे सकते कि मेरे सामने तू अपने रहस्यों को खोल। कला के को भी आप बाध्य नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता तो चीज ही दूसरी है। इसमें तो अपने आप को देना होता है, क्लेम नहीं करना होता। ये तो मूवमेंट अलग है, अंतरात्मा का मूवमेंट है, जो कृतज्ञता के अंदर, कृतार्थता के अंदर, ये करो तो पाओ, ये करो तो पाओ। शिफ्ट का गेम है सारा, बिल्कुल। हाँ, तो अब अपन ने क्लैरिटी से तो सारी चीज कह दी, देखो जितनी कही जा सकती है। और वो फिलोसॉफी क्या कितना है? आत्मसात कितना होता है, बस वो है आपके ऊपर। अब बस वो है। और वो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये वॉल्यूम तो पूरा अब थोड़े समय में हो भी जाएगा, एक वॉल्यूम और बचेगा। जी। अगर उसके बाद भी कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आया तो फिर तो देखो नहीं आया। तो इसको हाँ अपन बस। चिरकाल तक चालू रखें, ऐसी तो कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो प्रयास तो कर ही रहे। अब वो कितने रिजल्ट आ रहा है, अब वो ये तो समय ही बताएगा। हाँ, देविका जी। ठीक है पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है। अब हम अपने मेन फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। ये है, हम चल रहे हैं पेज 544, यहां से। आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्रायः अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। एक तो आप मूल रूप से चिंतन शुरू करो और ये शब्दों के पॉइंट्स बनाओ। आप जो कर सकते हो सो सब करो। जैसे माँ ने पत्र में इंदिरा गांधी को लिखा कि इस मौके को, इस ओकेजन को इस रूप में 70 में ही ये कह दिया, जबकि 2 साल अभी बाकी पड़े थे। जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ, संगोष्ठी है, लाइब्रेरीज हैं, चर्चा परिचर्चा है श्री अरविंद के दर्शन की। क्योंकि वो कह रहे हैं मानव जाति के लिए, विश्व के लिए श्री अरविंदो के पास इस एक स्कीम थी। श्री अरविंद की पुस्तकों में ही वो चीज मिल सकती है, नहीं तो मनुष्य जाति के सामने कोई चीज नहीं है। हम तो वो चीज भी अच्छे से रिपीट नहीं कर रहे जो मनुष्य जाति के और दूसरे खेमे कर रहे हैं। तो उससे जब उनका डिलीवरेंस नहीं होगा, श्री अरविंद एकमात्र में हो सकता है, तो आप तो वही काम रिपीट करके आप हम कैसे कर लेंगे भाई? जो किया जा सके वो सब कुछ, तो हमारे जीवन में भी जो किया जा सके वो सब कुछ। आपके बाकी दिन के अंदर वो क्लैरिटी, वो चीज नहीं रहेगी, तो जैसे ही आप उठते हो, अपने दिनचर्या के अंदर क्या क्या अंतर लाना है, रिगरसली उसको फॉलो करना है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी मसल्स के लिए जितना वेट आपको है, उससे थोड़ा सा पाव भर ज्यादा करते हो आप। उससे मतलब अपने चैलेंज को हमेशा ही आपके जो थ्रेशोल्ड है उससे बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो आप अपने सामने इन चीजों को रखिए, आपके विल पावर को कैसे कर सकते हैं, डिसाइसिवली ये कॉल आ जाए उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। हम मानते हैं कि भाई ये एक एक स्तर के ऊपर तो है, वो तो निश्चित है, पर उसको सक्रिय कैसे कर दें, ये सबसे डिसाइसिव चीज है। और इस जीवन के अंदर ये प्रश्न तो करो कि ये मामला क्या है। एक व्यक्ति के उदय हो जाता है तो फिर क्या दिखता है उसको? संसार, ऐसी चीजें नहीं दिखती क्या? क्या भौतिक वस्तुएं नहीं दिखती? खाना पीना सोना उठना बैठना नहीं करता वो? पढ़ाना भी करता है, शिक्षा भी करता है, गेम्स भी करता है, सारे ही काम करता है। ये एक बार बार यदि आप कर पाओ तो आगे की यात्रा बहुत फ्रूटफुल होगी। क्योंकि मेरे को ये बहुत कीमती नजर आ रही है। अभी तो सिंथेसिस आएगी इसके बाद तो। आध्यात्मिक दर्शन ने बहुत प्रायः अपने समर्थन या अनुभव के तरीके के रूप में धर्म का आश्रय लिया है। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है। यह दर्शन अनुभूति और अनुभव का परिणाम रहा है। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं, यहां दर्शन से योग पे नहीं गए, योग से दर्शन पे आए, या इस अनुभूति और अनुभव के समीप जाने के एक मार्ग के रूप में इसने धर्म की संरचनाओं का निर्माण किया है। पर इसने धर्म की समस्त सहायता या फिर सभी बाधाओं को अस्वीकार भी कर दिया है और मानसिक ज्ञान से ही संतुष्ट होकर या फिर अनुभव और प्रभावी साधनाभ्यास के अपने ही मार्ग को खोज निकालने के
आत्मविश्वास से भरकर वह अपनी ही शक्ति के सहारे आगे बढ़ा है। जैन दर्शन है, उसने कहा मैं अपने ही तरीके से चलूंगा, मेरा अपना तरीका है। दूसरे दर्शन जो अपने अपने तरीके से हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, पर उसके पीछे कोरा चिंतन नहीं था, कोरा दर्शन नहीं है, उसमें डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। क्योंकि यदि जीवन जी रहे हो आप, आपके प्रश्न उठेंगे। कोई भी व्यक्ति जी रहा है, उसको अगर संकीर्ण है तब तो आप कह दोगे ये पुस्तक है, इतनी बात है तो ठीक है। तो आप ये पाओगे उससे भावित होके जो अनुयायी आएंगे वो भी संकीर्ण प्रकार के ही आएंगे। जो व्यापक व्यक्ति है वो थोड़े समय में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेगा, वो निकल जाएगा उससे या संघर्ष करेगा। अरे भाई, कोई भी जो है उसमें नहीं आ पाएगा, उसकी फ्रेमवर्क में आप कोई ऐसे डब्बे में कोई चीज रखने की कोशिश कर रहे हो जो उस डब्बे से बड़ी है या उसके शेप की नहीं है, तो वो तो संघर्ष में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या तो आध्यात्मिक गुरु, जो वो जानता है उसकी समस्या को, और वो उसको माकूल उत्तर उसकी आत्मा को देगा। और कौन दे सकता है? जो इसको जीवन में जी नहीं रहा। अब मां श्री अरविंद के पास तो कैसे कैसे भक्त, किनके बीइंग का विकास, किसी का किस तरीके से, कोई मानसिक है, कोई कर्म प्रधान व्यक्ति है, कोई भक्ति प्रधान है। सबका अलग अलग गठन, अलग अलग संस्कृतियों से आए, बाहरी और आंतरिक विकास की अवस्था अलग अलग है। उनको एक ही आपने कह दिया ठीक है कि दिव्य जीवन के ऊपर जाएंगे, पर अब प्रैक्टिकली तो डील करना पड़ेगा। उनके जो पत्र हैं वो दिव्य जीवन से ज्यादा तो ये है कि ग्रेनरी वाला तो ये कर रहा है। माँ के जो पत्र हैं, आप 20वें वॉल्यूम को देखो, इसके अंदर वो तो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं सारे के सारे। और उसका उत्तर अब आपकी कसौटी पे उतर जाएगा ये, कि दिव्य जीवन कहने से नहीं हुआ ना, बार बार कहो तो दिव्य जीवन दिव्य जीवन। वहां उनकी समस्याओं को या उनके मतभेद या जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसको आपको उस लाइट में टैकल करना पड़ेगा। अब जीवन की जो समस्याएं हैं, अब करो टैकल। या तो आप कोरा खाली पद्धति ध्यान की है और की, अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे जचे तो करो, नहीं जचे तो नहीं, ठीक है। पुराने गुरु इसी तरीके के थे। मैं तो स्ट्रिक्टली कह रहा हूं वो फॉलो कर ले भैया। और उनके कोई इस प्रकृति को रूपांतरित करने की बात भी नहीं थी, इसलिए सहज था, वो बाहरी प्रकृति की तो उपेक्षा कर रहे थे। तो आपको इतना ध्यान में, पर उसमें बड़ी भारी समस्या ये थी, क्योंकि व्यक्ति कौन से स्थान में सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में चला गया। सपोज बाहरी जगत से आपका टच है नहीं, वो टच करवाया ही नहीं जा रहा। जानबूझ के उनको तो इंटॉक्सिकेशन में रहना पड़ता है। आप अफीम ले, आप ये चरस ले, गांजा ले, ये ले, वो ले, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने सेंसेस से परे ही रहो। अगर सेंसेस ही प्रभावी रहेंगे तो आप इस जगत के अंदर लगे रहोगे। सीरियसली कह रहे हैं ये पद्धतियां। इसलिए नीम करोली बाबा के पास ये रामदास वो पिल्स लेके आया, एलएसडी की। उन्होंने कहा हाँ, पहले योगियों को पता थी ये पहले पता थी, गोलियां नहीं। गोलियों के फॉर्म में हो ये जरूरी थोड़ी है, आप किस फॉर्म में ले रहे हो। उनको सेंस था कि हाँ इन चीजों से, उनको तो पता नहीं क्या क्या चीज का सेंस ना था, नहीं आयुर्वेद कैसे आ जाता। तो ये सबका ये बात है कि मार्ग खोज निकालने के आत्मविश्वास से भरकर वह अपनी ही शक्ति के सहारे आगे बढ़ा है। आध्यात्मिक अनुभव ने एक आरंभ बिंदु के रूप में सभी तीनों साधनों का उपयोग किया है। तीनों कौन से? रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी। पर अपनी ही विशुद्ध शक्ति पर भरोसा रखते हुए इसने उन सभी को त्याग भी दिया है। गुह्य ज्ञान और शक्तियों को खतरनाक प्रलोभनों और जाल में फंसाने वाली बाधाओं के रूप में हतोत्साहित करते हुए इसने केवल आत्मा के शुद्ध सत्य की खोज की है। दर्शन शास्त्र को छोड़कर उसकी बजाय वह हृदय के उत्साह या एक गुह्य आंतरिक आध्यात्मिकरण के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचा है। तेरी फिलोसॉफी तेरे पास रख, मेरा हृदय तो भावना में है उसको। इसलिए वो आपकी फिलोसॉफी, कोरी फिलोसॉफी, ठीक भी बात है। ठाकुर जी की सेवा ही नहीं कर सक रहे, फिलोसॉफी क्या काम की?
माँ के कार्य के लिए मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, मेरे क्या काम की कोई चीज। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भावना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है। तो दर्शन शास्त्र को छोड़कर उसकी बजाय वह हृदय के उत्साह या एक गुह्य आंतरिक आध्यात्मिकरण के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचा है। सभी धार्मिक मतवाद, पूजा विधि और अभ्यास को अपने पीछे छोड़ते हुए और उन्हें एक निम्नतर अवस्था या समीप जाने के प्रारंभिक तरीके के रूप में मानते हुए, इन सभी सहारों को पीछे छोड़ते हुए, इन सभी जाल फांसों से मुक्त हो वह आध्यात्मिक सद्वस्तु के अनन्य संपर्क की ओर आगे बढ़ गया है। मतलब ये सारे तरीके हेल्पफुल हो सकते हैं, और जहां उसको अनुभूति को महसूस होता है कि अब इससे अपने को डू अवे विथ कर लेना चाहिए, इससे हाथ जोड़ लेना चाहिए, किसी एक विशेष कारण से आपने एक तय किया था कि हम ये सत्र करेंगे या ये चीज करेंगे, जब आपको लगता है कि उसका मूल आधार ही खत्म हो गया, इस व्यक्ति की तो विनीत भाव ही नहीं है। अरे भाई, हम दोनों एक सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कहें मेरे को सावित्री शुरू करवाओ, अब आप चैलेंज करना शुरू कर रहे हो सामने वाले को, तो अब सावित्री करवाए कैसे आपको ये बताओ। तो आप कहते हो भाई जो आधार जिससे शुरू किया था वो आधार खत्म हो गया, अब इसको हमेशा ही इसको ढोते रहें, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पास आते हो कोई चीज समझने के लिए, जिस भाव से आते हो वो उसका आधार है उसका, कि आपको ज्ञान भी नहीं आ सकता अगर वो आधार खत्म हो जाए। तो जनरली अपन ये पाते हैं कि बजाय खुद उसको आत्मसात करने के उन बातों को आप कन्फ्रंट करना शुरू कर देते हो, तो उसमें वो आधार खत्म हो जाता है। जैसे वो कथा कह रहे थे, परीक्षित ने 3 बार प्रश्न कर लिया, उन्होंने वो मुद्दा ही बंद कर दिया और आगे की कथा वो दूसरी खत्म। तो वो कहा कि ये इसके समझ नहीं आ रही, 3 बार प्रश्न कर लिया उसने। और वो पूछने के लिए नहीं, वो डिपेंड करता है, प्रश्न एक जिज्ञासा एक दूसरी बात होती है। एक व्यक्ति को ये नहीं मेरा तो सोचना ये है, और तेरा सोचना तो तेरे को कहीं लाया ही नहीं। ये बात अगर बेसिक समझ में, कुछ अपने को एक एटीट्यूड चाहिए जब आप अप्रोच करते हो, ज्ञान के नजदीक जाने का प्रयास करते हो, उसमें विनीत भाव सबसे पहले जरूरी है। अगर वो भाव नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। यहां एक मंडली देखी थी, बहुत पहले आई थी, रास मंडली। वो राधा और कृष्ण वो जिनको रखते थे उन्हीं की पूजा करते थे, मूर्ति वूर्ति की नहीं करते थे। अब वो उसको एनी टाइम उसी दृष्टिकोण से देखें तब तो जाके वो उस समय भाव आए। यही मैंने सुना बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु की मंडलियां होती थी, उसी भाव में उसको रखते थे जब तक वो रह पाए। आप जीवन के अंदर सबसे निम्न स्तर के ऊपर आके एक दूसरे से व्यवहार करो तो उसकी जो ब्यूटी है वो तो खत्म हो जाएगी। वो जो भाव है विनीत भाव, तो हमारा वो आधार खत्म हो जाता है कई बार, कि वो दूसरी जगह से उठती है वो चीज। तो उसने अपने आप को उन चीजों से डू अवे विथ कर लिया जहां उसको लगा कि ये काम का नहीं है। तो अब ये सोचो कि आध्यात्मिक अनुभव को ओकल्टिज्म कहाँ ये लगेगा कि इससे पिंड छुटा लेना चाहिए। अपने आप में तो ओकल्टिज्म को लगेगा मैं तो इसको गुह्य बात बता रहा हूँ, धर्म को ये लगेगा कि मैं तो इसको सहारा दे रहा हूँ, रूप प्रदान कर रहा हूँ, पर आध्यात्मिक अनुभव करेगा इससे भी पल्ला झाड़ लेना चाहिए। आध्यात्मिक दर्शन तो ये सोचेगा पता नहीं मैं तो चीज ही कुछ और दे रहा हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति करेगी इससे हाथ हाथ जोड़ लो, इससे दूर करो इसको। यही कह रहे हैं जहां उसको आवश्यक लगा वहां उसने उसको डू अवे विथ कर लिया। यही तो बात है। तो ये होता कैसे है, मैं यही तो कह रहा हूं। उससे डू अवे विथ कर लिया जाता है, उसको दूर निकाल के आप कहते हो देखो ये क्या हुआ, ऐसा ही है। ये बड़ी गंभीर बात है। ये सभी विविधताएं आवश्यक थीं। प्रकृति के क्रम विकास में उद्यम ने सर्वोच्च चेतना और समग्र ज्ञान की ओर अपना सच्चा और समग्र मार्ग खोजने के लिए सभी धाराओं में प्रयोग किए हैं। इनमें से प्रत्येक साधन या तरीका हमारी संपूर्ण सत्ता में किसी चीज से मेल खाता है। इनमें मानसिकता यदि नहीं है अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, तो ये कह रही है सबसे पहले जिनमें अभी अकल वाली, अकल मतलब मानसिक चिंतन अभी उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ,
तो धर्म के स्वरूप आपके लिए है तुरंत के अंदर। पहला पैराग्राफ यही है माँ का। दूसरी स्टेज जब आपके ये मानसिकता ये और एक दूसरी फैकल्टी और जुड़ जाती है उसके अंदर, तब आप ओकल्टिज्म में प्रवेश करते हैं। जब पूर्ण विकसित आपके ये हो जाती है, तो आप आध्यात्मिक दर्शन में प्रवेश करते हैं। पर जब तक आपके आध्यात्मिक बीइंग का गठन नहीं होता अंदर, तब तक आप चौथे में प्रवेश नहीं कर सकते। ये माँ कह रही है अपनी कमेंट्री में। 9th वॉल्यूम है, 9वां वॉल्यूम है ये। उसके अंदर माँ इसी पैसेज के ऊपर कमेंट्री कर रही है। तो माँ कह रही है कि जब चौथे में एंट्री नहीं हो सकती जब तक कि उसका गठन अंदर न हो। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक साधन या तरीका हमारी संपूर्ण सत्ता में किसी चीज से मेल खाता है, मतलब उससे करस्पोंडेंस है उसकी। आप चाह के भी और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते, जाओगे वहीं। आपका दृष्टिकोण यदि शरीर प्रधान है या उसी के संबंध से है, आपके संगी साथी हैं, इसलिए जैसे ही मैं परिवार का नाम लेता हूं तो कई शंकित हो जाते हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप तामसिक स्टेज में ही रहोगे, क्योंकि आप देहबद्ध हो। इसका तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुस्तकों में उपहास किया जाता था। व्यक्ति को एक तिरस्कार किसी का करना हो, जैसे हम जो गालियां निकालते हैं, उसको हंस के ये कहते थे उपहास करते हुए, अरे तू तो देहबद्ध चेतना है। अभी तो हमको सेंस ही नहीं आता, और वो उसको ये गाली के रूप में काम में लेते हैं, या उपहास के, उपेक्षा के रूप में, अरे तू तो देहबद्ध है। यहाँ तो सारे वही हैं। तो अब ये देख लो उसका परिणाम क्या है। आप पर्यावरण की बात कर रहे हो और की बातें कर रहे हो, पर मूल मुद्दा है ये। इसलिए वह उसके विकास के संपूर्ण उद्देश्य की किसी आवश्यकता के अनुरूप है। इसलिए चारों की आवश्यकताएं, तीनों की आवश्यकता और चौथे में एंट्री। यदि मनुष्य को सतही अज्ञान का वह प्राणी नहीं रहना है जो अस्पष्ट रूप से वस्तुओं के सत्य की खोज करता हो और ज्ञान के खंडों और विभागों को एकत्रित और व्यवस्थित करता हो। मनुष्य को सतही अज्ञान का वह प्राणी नहीं रहना है जो अस्पष्ट रूप से वस्तुओं के, अस्पष्ट रूप से। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हो कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं, हम भी अपने तरीके से सेल्फ परफेक्शन सीख कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो यहां है। अस्पष्ट रूप से वस्तुओं के सत्य यदि कर भी रहे हो तो, नहीं तो है नहीं। जब उन विचारकों को जो निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, तो हम तो ऑलरेडी भ्रमित हैं। हमने तो ऑलरेडी अपना दायरा तय किया कि हम इसी दायरे में अपना अन्वेषण यदि करेंगे तो यहीं करेंगे, इसी चार दीवारी में करेंगे। तो सतही अज्ञान का वह प्राणी नहीं रहना है जो अस्पष्ट रूप से वस्तुओं के सत्य की खोज करता हो और ज्ञान के खंडों और विभागों को एकत्रित और व्यवस्थित करता हो। उसे वैश्व शक्ति का तुच्छ, सीमित और अर्ध सक्षम प्राणी नहीं रहना है जो वह अभी अपनी वर्तमान दृश्य प्रकृति में है। तो उसके आत्म विस्तार के लिए चार आवश्यकताएं हैं। उसे अपने आप को जानना होगा और अपनी सभी संभाव्यताओं को खोज निकालना और उनका उपयोग करना होगा। किंतु अपने आप को और जगत को पूरी तरह जानने के लिए, यही मैं कह रहा हूं, ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है। जैसे ये प्रश्न है कि कोई नवाचार आया भी है क्या, जो आपको ये इतना कोलाहल है, कोई नई पद्धति आई तो है क्या? इसको जानने के लिए पहले तो ये कि पहले हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुकी हैं, उनमें से कितनी तो कहां तक पहुंची हैं, ये विवेचन तो केवल श्री अरविंद बताएंगे। ये विचार तो सिंथेसिस के अंदर ये आ जाएगा। यदि कर्म के तरीके से चलोगे, यहां जाओगे। सिंथेसिस, सिंथेसाइज करने का, समन्वय का मतलब ही ये अप्रोच लेके चलते हो, यहां पहुंचोगे। ये करोगे, ये समन्वित तरीके से चलोगे, तो ये कितनी मोटी विवेचना है उसके अंदर, सिंथेसिस में देखो आप। पर ये सारे को, मतलब उन्होंने सारे विश्व को एक जगह लाके समाहित कर दिया। ये तो हमारे मैच्योरिटी चाहिए कि ये देख पाए, अच्छा ये बात है। उन्होंने तो हथेली पे रख दिया आपके, ये जैसे हो गए हथेली पे ये फल रख दिया, उसको देख लो, हथेली पे पड़े फल की जैसे। यही है कि जिनकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो गई, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, वो जैसे हथेली के ऊपर आंवला रखा है, उस तरीके से तो
ये बिल्कुल पक्की बात है। ये जगत का क्या देख लो आप, रखो कहाँ। अंतः प्रज्ञा जागृत होते ही ऐसे देख लेते हो आप। तो आप ये है सभी, किंतु अपने आप को और जगत को पूरी तरह जानने के लिए उसे अपने तथा उसके बाहरी रूप के पीछे जाना होगा। उसे अपनी मानसिक सतह के और प्रकृति की भौतिक सतह के नीचे डुबकी लगानी होगी। यहीं आके दिक्कत आ जाती है। यहाँ व्यक्ति कहता है, पर ये डुबकी के लिए जो मांग की जाती है, आप कह रहे हो मैं जहां खड़ा हूं उस बोर्ड को नहीं छोड़ूंगा जंप लगाने के लिए, इसी को मैं पकड़े रखूंगा। मैं पकड़े भी रखूंगा और डुबकी भी लगाऊंगा। जंप बोर्ड पे आप हो, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने वाले पे, और आप ये कहो कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, यहां दिक्कत आ जाती है। तो ये है कि बाहरी रूप के पीछे जाना होगा, मानसिक सतह के और प्रकृति की भौतिक सतह के नीचे डुबकी लगानी होगी। सतह महसूस भी तो होनी चाहिए। वह ऐसा आंतर मानसिक, प्राणिक, शारीरिक और चैत्य सत्ता को तथा उसकी शक्तियों, गतियों तथा वैश्व नियमों और गुह्य मन और प्राण, जो कि विश्व के जड़ अग्रभाग के पीछे अवस्थित होते हैं, और यदि इस शब्द के विस्तृततम अर्थ में इसे लें तो यही गुह्यवाद का क्षेत्र है। ये तो इन्होंने डैश करके बढ़ाया है उस बात को, इस बात को, कि यदि आप इनके पीछे जा सको, वह ऐसा अंतर मानसिक, प्राणिक, शारीरिक और चैत्य सत्ता को तथा इसकी शक्तियों, गतियों तथा वैश्व नियमों और गुह्य मन और प्राण की प्रक्रियाओं को जानकर ही कर सकता है। इसको, जो सबलिमिनल की हम बात कर रहे थे, आपका जो इनर है, आंतर मानसिक, प्राणिक, शरीर भी भौतिक स्तर पे नहीं, आंतर, प्राण भी अपने भौतिक स्तर पे नहीं, आंतरिक, मानसिक और साइकिक। और यही वास्तव में तो गुह्यवाद का क्षेत्र है। ओकल्टिज्म आपको यहाँ पर, ओकल्टिज्म को जनरली डिफॉर्म कर दिया गया, उसकी जो बाहरी एप्लीकेशंस हैं या रूप हैं, जी आंखों से ये देख लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, कल की बता देते हैं, पानी कहाँ है वो बता देते हैं, ये सारी चीजों को मान लिया जाता है। जबकि ओकल्टिज्म का वास्तविक क्षेत्र है ये, उसे जगत पर शासन करने वाली प्रच्छन्न शक्ति या शक्तियों को भी जानना होगा। यदि कोई विश्वात्मा, वैश्व अध्यात्म पुरुष या कोई सृष्टा है, तो उसे उसके या उस पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकना होगा, और जो भी संपर्क या सायुज्य संभव है उसमें रहना होगा। इसकी यदि तैयारी आप किसी बच्चे को नहीं करवा रहे तो करवा क्या रहे हो फिर? तैयारी किसकी करवाओगे? जो मरने का इंतजार कर रहा उसकी? बच्चे की तो करवाओ मत। उसके सामने तो है संभावनाएं, मन में है ये बातें, ये निश्चित है। और जो अपने दिन गिन रहा उसकी तैयारी करवा लो। तो सायुज्य में रहना होगा, विश्व की प्रभु सत्ताओं या वैश्व सत्ता और उसकी वैश्व इच्छा, या परम सत्ता और उसकी परम इच्छा के साथ किसी तरह का सामंजस्य बैठाना होगा। उस परम सत्ता द्वारा दिए गए विधान और उसके अपने जीवन के नियत लक्ष्य और आचरण का अनुसरण करना होगा, जो उसे दिया गया है या उसके सामने प्रकट किया गया है। आपके सामने ये सब बातें प्रकट कर दी गई हैं, इसलिए उसका आचरण में अनुसरण करना होगा। उसे अपने आप को उस उच्चतम ऊंचाई तक उठा सकना होगा जिसकी वह परम सत्ता इस जीवन में या अगले जीवन में मांग करती है। यदि ऐसी कोई वैश्व या परम आत्मा या सत्ता नहीं है, तो उसे जो कुछ है उसे जानना होगा, और यह जानना होगा कि अपनी वर्तमान अपूर्णता और अशक्यता के बाहर कैसे उठा जा सकता है। पर यह तब होगा जब वर्तमान स्थिति आपको अपूर्ण और अशक्त लगेगी। अभी तो उसके आधार पे हम लड़ने पर तैयार हो जाते हैं। मेरे को ये नजर आ रहा है, मेरे को ये है, हम तो उसको मानक बना के चल रहे हैं। समीप जाने का यह तरीका ही धर्म का लक्ष्य है। उसका प्रयोजन है मनुष्य का भगवान के साथ नाता जोड़ना। क्या है, यदि आप कोई परम सत्ता को नहीं जानते, ये कह रहे हैं ना, यदि ऐसी कोई वैश्व या परम आत्मा या सत्ता नहीं है,
तो उसको जानने के लिए धर्म आपको कुछ प्रदान करके, उसको नहीं पता कोई ऐसी चीज है, धर्म कहता चल मैं बताता हूँ, तू तो ये कर लिया कर, तू तो ये व्रत कर लिया कर, तू तो ये त्योहार कर लिया कर, तू तो भगवान को जिमा दिया कर, तू तो ये काम कर दिया कर, तू धीरे धीरे ये करेगा, उसका रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसलिए आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी मुसलमान था, उसने कहा यार, वो गया सवामणी करने के लिए बालाजी की, दूसरे ने कहा मुसलमानों के सवामणी करता है, उसने कहा अपने वालों को सारों को, पीर वीर को सबको बुला लिया मैंने, अल्लाह को और पीर को और सबको याद करके बुला लिया। अब जब काम इसको कि हिंदू बोलते हैं वही सवामणी मैंने भी बोल दी, सुन रखा है, अभी सुनते तो समाज में रह रहे हैं तो सुनते ही हैं रात दिन, और मेरा काम हो गया। अब बता, जो इफेक्टिव है उसकी तो ऑटोमेटिकली काम करेगा ना व्यक्ति, तो उसको रेस्पॉन्स मिल गया। ये जब आपको रेस्पॉन्स मिल जाता है तो आप उसको अस्वीकार नहीं करते। मेन मुद्दा है आप अपनी जो ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है उसको त्याग के कोई ऐसी चीज की कोई है पहले स्वीकार तो करो। सारा प्रयास इसका है कि आप अपने इस फ्रेमवर्क को, जो भी आपने मान रखा है, जिसके ऊपर की लड़ने को तैयार हो आप, उससे बाहर निकल के किसी ऐसी सत्ता के संपर्क में आओ जो आपसे विशालतर, आपसे महत्तर, दिव्यतर, जो भी धर्म, उसके लिए आपको एक आयाम प्रदान करता है। यही बात ये कह रहे हैं कि समीप जाने का यह तरीका ही धर्म का लक्ष्य है। उसका प्रयोजन है मनुष्य का भगवान के साथ नाता जोड़ना, और ऐसा करते हुए विचार और प्राण और देह को, माइंड वाइटल फिजिकल को उदात्त करना, ताकि वे अंतरात्मा और आत्म तत्व के शासन को स्वीकार करें। किंतु यह ज्ञान मात्र किसी मत या गूढ़ अंतः प्रकाश से बढ़कर कुछ और होना चाहिए, कि हाँ कोई और दूसरी चीज है, खाली यहीं तक, हाँ जी धर्म वाले लोग ना, उससे काम नहीं चलेगा, उससे आगे कुछ होना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव उसकी ओर लेके जाता है। आप खूब भजन कर लिए, आंसू आ गए, सारे काम वो सब हो गए, जो ईमानदार लोग मंदिरों में हम देख रहे हैं, वो आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं, पर आध्यात्मिकता अपने आप में वो चीज नहीं है। उसके विचारशील मन को उसे स्वीकारना चाहिए, उसे वस्तुओं के तत्व और विश्व के अवलोकित सत्य के साथ सह संबंध करना चाहिए। यही दर्शन का काम है। श्री अरविंद सारी चीजें बता रहे हैं, हमने बात करी भी है। अब आप ये देख सकते हैं, श्री अरविंद ने पहले बात बताई, अगर हम ये सारी ट्रेस नहीं करते तो ये कोई सी बात नहीं समझ में आती इस तरीके से। यही दर्शन का काम है, और आत्मा के सत्य के क्षेत्र में यह केवल एक आध्यात्मिक दर्शन द्वारा ही किया जा सकता है, फिर भले भले वह अपने तरीके में बौद्धिक हो या अंतर्भाषात्मक। किंतु सभी ज्ञान और प्रयास अपनी सफलता तक तभी पहुंच सकते हैं जब वे अनुभूति में बदल दिए जाएं और चेतना तथा उसकी प्रतिष्ठित क्रियाओं का एक अंग बन जाएं। इसलिए साइकिक का नाम लेने की बजाय उसका साक्षात्कार करना, उस पे अपने आप को एकाग्र करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में इस सारे धार्मिक, गुह्य या दार्शनिक ज्ञान तथा प्रयास को सफल होने के लिए आध्यात्मिक चेतना के उद्घाटन में, उसे प्रतिष्ठित करने और निरंतर उन्नयन, उन्नयन मतलब सब्लिमेशन, ऊपर उठाने में करने वाले, विस्तृत और समृद्ध करने वाले अनुभवों में, और अध्यात्म के सत्य के साथ मेल खाने वाले जीवन और क्रिया के निर्माण में, मेल खाने वाले जीवन और क्रिया के निर्माण में समाप्त होना होगा। परिसमाप्ति इसमें होनी चाहिए। इससे यदि शॉर्ट रह जाती है तो न वो धर्म काम का, न वो, यही कह रहे हैं ये, कि इन सब की परिणति इसमें होनी चाहिए, नहीं वो धर्म भी काम का नहीं है, वो ओकल्टिज्म भी काम का नहीं है, और वो दर्शन है वो भी काम का नहीं है। यही आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव का कार्य है। इन्होंने तो प्लेन शब्दों में एकदम साफ साफ ये बात बता दी। इसको ग्रहण करो या अस्वीकार कर दो, ये हमारे ऊपर है। करने का काम एकमात्र ये है, एकमात्र। यहां विराम देना पड़ेगा। कोई बात है इसमें देविका जी? नहीं पंकज भाई, कुछ चीजें तो क्लियर हैं ही। इसमें क्लैरिटी है कि ये सब होगा कैसे, कि अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम ये सोचे करें कि हम महर्षि अरविंद के लिए कर रहे हैं, हम उन्हीं को बिलोंग कर रहे हैं, तभी हम अपनी जो भी
अपने ऊपर जो हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस है हम उससे बाहर निकलेंगे, और बार बार उनको समर्पित करना, उनको ही प्रेयर करना कि हमें आगे रास्ता दिखाओ। जितना हम उनसे कहेंगे कि हमें रास्ता दिखाओ, उतना ही हम हमने अपनी माइंड की लकीरें बनाई हुई है, ये इस तरह काम होना चाहिए, जो मेंटल फॉर्मेशंस है, हम उससे उतना उतना हम ग्रेजुअली बाहर निकलेंगे। पर पहले बंधन महसूस तो होने चाहिए कि मैं इतने रेस्ट्रिक्शंस में हूं, ये महसूस नहीं हो तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा उसकी? तो जरूरत है, नीड बेस्ड है, बिल्कुल। अगर अगर ये नेसेस महसूस हो जाए तब तो काम बन गया। अगर ये आवश्यकता महसूस होती है तब तो पक्का ही काम बन गया, ये मानो। नहीं हाँ तो जी, आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। पहले तो खैर, बिल्कुल। क्योंकि ये पैसेज आया है, इसको खाली ये बात से इसको ब्रश ऑफ नहीं कर देना चाहिए। इसके ऊपर विचार करो, ओकल्टिज्म ये है और उसका पूरा खुद अपने स्तर के ऊपर रिलीजन ये है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी ये है, इसका चिंतन करो। और ये सारा आपको यात्रा यहां तक लेके आनी चाहिए, इस आवश्यकता तक। नहीं तो पहले वाली रेटरिक तक ही ये आ जाएगी, क्योंकि श्री अरविंद इतनी जो मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, उसका कुछ तो हमको उनको तो करना चाहिए ना। ये थोड़ी कि आपने इतनी बातें करी, चलो हम ये सारी छोड़ के हम इसके ऐसी ऐसे नहीं, उसको ट्रेस करो थोड़ा सा अपने स्तर पे। जब तक सेल्फ इनसफिशिएंसी का भान नहीं होगा, तब तक आगे नहीं व्यक्ति बढ़ सकता। नहीं, धर्म की ओर की जो बात करी इन्होंने, हाँ वो जी, तो एक प्लेनली कि भी धर्म क्या कर रहा है, जो भी उपकरण आपके पास उसके माध्यम से। और हमने तो लंबी चर्चाएं इसीलिए करी, हाँ जी। इसीलिए इसको ओकल्टिज्म हमने इतना नहीं टच किया। अब क्योंकि वो आगे एक टॉपिक आ रहा है, उसमें अगर महसूस होगा तो अपन करेंगे, अगर महसूस होगा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ विराम और देते हैं। उनकी मॉर्निंग की क्लास 5 बजे वाली। हाँ, कल करेंगे, क्यों अभी तो कुछ बाकी है अपना। हाँ जी। जय और श्री पंकज जी, राम। कल कल अपना वो इंडियन कल्चर भी है, ठीक है, वो भी 9 बजे। करेंगे। हाँ, 9 बजे। 9 से 10:30। और आपका सिस्टम पहले तैयार रखना। हाँ, तो मैं दीपक से आज बात एक करता बार हूँ। तो गलती हो सकती है, नेक्स्ट वीक भी अगर रिपीट करे हाँ, तो इसका मतलब तो अनकॉन्शियसनेस है। मैं दीपक से बात करता हूँ। ठीक है, जय श्री माँ। जय श्री राम।